हेलो हेलो फ्रेंड्स। ये तो हम सब जानते हैं कि मोटापा बहुत खतरनाक है और हम सब इसे कम भी करना चाहते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं मोटापा कम करने के लिए। दो मेन बातें हैं, आपका फूड और आपकी एक्टिविटी, फिजिकली आप कितने एक्टिव हैं। तो फूड जो है, फूड का रोल एक्टिविटी से कहीं ज़्यादा है। ये वीडियो मैंने दोस्तों इसलिए बनाई है कि डिफरेंट टाइप्स की जो डाइट प्लान्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम्प। दोस्तों, बहुत लंबे टाइम से ये रिसर्च चल रही है ओबेसिटी, मोटापे को रोकने के लिए किस तरह का खाना होना चाहिए। मोटापा कोई आज की समस्या नहीं है, लंबे टाइम से चल रही है। आज इसका विकराल रूप हमारे सामने आ रहा है, वो अलग बात है। अब लोगों को ना, जो लोग मोटे हो गए हैं, ओबेसिटी का शिकार है, वो कम करना भी चाहते हैं, तो उनके मन में ना एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि डाइट कैसे होनी चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत रिसर्च है, बहुत तरह की डाइट अवेलेबल है। तो मैं आपके साथ मेन जो डाइट्स अवेलेबल है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मेनली मैं 8 तरह की डाइट्स, उनके बेसिक चीज़ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर मैं बात करूँगा कि हमारा फूड होना कैसा चाहिए। दोस्तों देखो, सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या करते हैं कि 16 घंटे तक फास्टिंग करो, 8 घंटे तक खाना खाओ, ये तरीका है। या फिर 5 दिन नॉर्मल फूड लो और 2 दिन आप खाना कम खाओ। आपका कैलोरी इनटेक 500 या 600 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका तरीका है। वेट लॉस में बेनिफिट मिलता है, हेल्थ बेनिफिट्स है, एंटी एजिंग है, आप थोड़ा जवान भी फील करेंगे। लेकिन ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ब्रेस्ट फीडिंग जो करती हैं लेडीज़, या जो डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें नहीं करनी चाहिए। पहली टाइप की डाइट। दूसरी प्लांट बेस्ड डाइट, इसमें भी 3 तरह की है। वेजिटेरियनिज्म, ये वो लोग होते हैं जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स लेते हैं लेकिन एनिमल से डिराइव्ड मिल्क, बटर ये ले लेते हैं। वेगन्स, ये प्लांट्स और फ्रूट्स, ये एनिमल से आने वाली चीज़ें भी नहीं खाएंगे। फिर इसी में एक होता है फ्लेक्सिटेरियन। फ्लेक्सिटेरियन क्या करते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, वो लेंगे, और एनिमल कभी कभी मीट भी ले लेंगे अपने कुछ चीज़ों की, कुछ न्यूट्रिशंस की पूर्ति करने के लिए। इसमें भी वेट लॉस होता है। इनफैक्ट जितनी भी ये डाइट्स प्लान की गई हैं सभी में वेट लॉस होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, वो अलग बात है, लेकिन वेट लॉस सभी में होता है। लो कार्ब डाइट्स बहुत पॉपुलर है। कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है और प्रोटीन्स लेने हैं, फैट्स लेने हैं। प्रोटीन्स क्या करता है कि हमारी भूख को रोक देता है, कर्ब एपेटाइट, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और मसल मास को भी रिटेन करता है ये। इसमें भी एटकिंस डाइट, कीटो डाइट, LCHF, लो कार्ब हाई फैट डाइट, तो ये डाइट्स भी हमें फ़ायदा करते हैं। लेकिन इनमें एक ड्रॉबैक है कि डाइजेस्टिव अपसेट होता है कई बार, कि नॉर्मल स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होती डाइजेशन की। पैलियो डाइट्स, ये सिंपल कहते हैं, जैसे हंटर्स एंड गैदरर्स थे, नेचुरल फूड खाते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड, वो खाइए आप। लो फैट डाइट्स, ये लंबे टाइम से चली आ रही है। कहते हैं फैट कंटेंट को 30% कम कर दो, क्योंकि जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से मिलती है, फैट उससे डबल एनर्जी हमें देता है, ट्वाइस ऑफ द एनर्जी। तो इसमें ये लॉन्ग रन में थोड़ा नुकसान करती है, क्योंकि हार्मोन्स के बनने के लिए फैट्स जरूरी होते हैं। मेडिटेरियन डाइट, इसमें एक आ जाता है जैसे इटली या ग्रीस के लोग जो नॉर्मल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स ये खाते हैं, इस तरह की डाइट लो। WW वेट वॉचर्स, ये क्या है कि ये इन्होंने हर डाइट को, हर ईटिंग आइटम को एक पॉइंट दे दिया कि अगर आपने कॉफ़ी पी है तो इतना पॉइंट, आपने केला खाया तो इतना पॉइंट, और वो आपको बता दिया कि आपको पर डे इतनी डाइट लेनी है, तो आप सेलेक्ट कर लो आपने क्या खाना है। वैरायटी मिल जाती है आपको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। लेकिन उसमें आप हेल्दी फूड चुनिए। लेकिन पॉइंट्स तो अनहेल्दी फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड के भी मिलेंगे। आप हेल्दी, जितना नेचुरल फूड चुनेंगे तो आप अपने वेट को वॉच कर सकते हैं। द डैश डाइट, ये इनफैक्ट हाइपरटेंशन को रोकने के लिए है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, लेकिन इसका वेट लॉस में फ़ायदा होता है। दोस्तों, अब डाइट्स बहुत तरह की हैं। देखो, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अवेलेबल लिटरेचर, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, आप जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें
कभी बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे, मुश्किल होगी हमारे लिए बेनिफिट होना, हमारा वेट रिड्यूस इजीली होगा नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि हमें जब भी हम प्लान कर रहे हैं वेट लॉस को, जब भी हम प्लान करते हैं तो हमें धीरे धीरे करना चाहिए, मॉडरेशन। हमें मॉडरेशन ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल कोट करता हूँ, शुरू में ये कहा जाता था कि देसी घी खाने से वेट बढ़ता है। लंबे टाइम तक हमने ये माना कि देसी घी खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च बोलती है कि देसी घी में लिनोलिक नाम का एसिड, लिनोलिक एसिड होता है जो फैट को बर्न करता है और वो हमारे लिए हेल्दी फैट है, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है। तो देसी घी नुकसानदायक नहीं है। तो कभी कभी आप ये नहीं सोच सकते कि बिल्कुल रिसर्च ने जो कहा है वही हमें करना है। दोस्तों हम अपनी बॉडी के बेस्ट जज हैं, वी आर द बेस्ट जज। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर देगी। जो नेचर है ना, नेचर उसने हमको डिवाइस किया है सर्वाइवल के लिए। हमारी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड कर देगी। आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, फ्लेक्सिबल फील कर रहे हो, बॉडी में मूवमेंट ईजी है, ब्रीदिंग ईजी हो रही है, तो आप समझ जाओगे कि आप सही ट्रैक पर है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप बेस्ट जज है। आपका फूड देखिए, आपका फूड जितना कलरफुल होगा उतना अच्छा होगा। कभी आप फ्रूट्स की दुकान पर जाइए, देखिए कितना कलरफुल है। सब्जियों की दुकान पर जाइए, देखिए सब्जियां कितनी अलग अलग रंग की हैं। स्पाइसेस देखिए, ड्राई फ्रूट्स देखिए, जितनी वैरायटी आप अपने खाने में रखेंगे उतना अच्छा होगा। फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, नट्स, बादाम, काजू, अखरोट ये लीजिए सारे। होल ग्रेन्स, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, होल ग्रेन्स लीजिए। स्पाइसेस, हमारे किचन में जो स्पाइसेस होते हैं नेचुरल है, वो आप अपने खाने में इंक्लूड करिए। गुड़ और चना, सिंपल गुड़ और चना आप अगर खाते हैं ना, एक मुट्ठी चना और एक गुड़ की डली अगर आप डेली खाते हैं तो कभी एनीमिया नहीं होगा आपको। एक सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूँ आपको कि अगर नॉर्मली आपको पता है इंडिया में बहुत सारे लोग एनीमिया से परेशान हैं, खासकर फीमेल्स, तो वेट लॉस में भी चना हमेशा हेल्प करता है। तो ये हेल्दी डाइट्स है। दूसरा देखिए, जैसे नेचुरल रहिए, नेचर ने आपको सब कुछ दिया है। सीजनल जो सब्जियां हैं, सीजनल जो फ्रूट्स हैं वो खाइए। मिल्क लीजिए, दही जरूर लीजिए, थोड़ा सा दही जरूर लीजिए, आपके इंटेस्टाइन के हेल्दी बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी है। तो मेरी बात है कि नेचर से पानी, खूब पानी पीजिए। अच्छा देखिए, इसमें अब ग्रीन टी में एक कंपाउंड होता है EGCG, वेट लॉस करता है वो। ऐसे ही ग्रीन कॉफ़ी में एक एसिड होता है क्लोरोजेनिक एसिड, वो भी वेट लॉस करता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, एक बार दो बार पी लिया, बहुत ज़्यादा ये नुकसान भी करते हैं। अच्छा, अब आयुर्वेदा में आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। 3-4 आंवले आप किसी भी फॉर्म में खा लो, मुरब्बा खा लो, कच्चे खा लो, सैलेड में खा लो, तो आपकी एंटी एजिंग ऑक्सीडेशन होगा नहीं बॉडी में, वेट भी लॉस होगा और आप यंग भी रहेंगे, हेयर फॉल भी रुक जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ऐसे ही आयुर्वेद में त्रिफला आप लीजिए, आपको बेनिफिट होगा, आपका वेट कम होगा। अब आप ये देखिए कि कुछ चीज़ें आपको अपने घर से निकाल देनी चाहिए, बिल्कुल जस्ट बैन कर दो उन्हें। जो नमक, हम जो टेबल सॉल्ट खाते हैं ना, उसके ऊपर क्रॉस लगा दो कि घर में टेबल सॉल्ट नहीं रहेगा। उसके बदले आप सेंधा नमक, जिसको व्रत का नमक या लाहौरी नमक कहते हैं, वो लीजिए। उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड भी मिल जाएगा आपको, आयोडीन भी मिल जाएगा। चीनी जो रिफाइंड शुगर है, सल्फर से रिफाइन होती है, कुछ सल्फर उसमें रह जाता है, उससे सल्फर ऑक्साइड बनती है, हमारी बॉडी के लिए नुकसान करती है, ब्रीदिंग ट्रबल्स करती है, अस्थमा करती है, डायबिटीज़ करती है। जो रिफाइंड शुगर है ना, दुश्मन है हमारी, दुश्मन, घर में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं सिर्फ मीठापन है, कोई वो नहीं है, इससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सारे फाइबर, सारे विटामिन सब निकल गए। इससे कहीं लाख गुना अच्छा है गुड़। अगर मीठा खाना है तो गुड़ लीजिए, गुड़ घर में रखिए और अच्छी कंपनी का लीजिए जिसमें बिना मसाले का गुड़ हो, वो आपको लेना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बिल्कुल क्रॉस मार दो अपनी डाइट में प्रोसेस्ड फूड, समोसे हैं, छोले भटूरे हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ है, मिठाइयाँ हैं, इन पे बिल्कुल क्रॉस मार दो कि ये तो हमें खाना ही नहीं है। दोस्तों अगर आप डाइट को बैलेंस कर लोगे ना, तो आपका वेट लॉस होने लग जाएगा। मॉडरेशन इज द की। देखिए एक दिन में तो मोटे नहीं हुए थे ना, मोटे भी तो धीरे धीरे हुए थे ना, तो कम भी धीरे धीरे ही हो गए।
दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बताया था, 4 बार मैंने बहुत ज़्यादा वेट कम किया है, लेकिन कम करके मैं उसे रिटेन नहीं कर पाया क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदला। मैंने बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग करके एक्सट्रीम एक्सरसाइज से कम कर दिया, वो रुका नहीं। अगर लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहना है, वेट कम करना है, तो आपको पेशेंस रखनी चाहिए। धीरे 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 आपका वेट कम होने लग जाएगा। देर रात को खाना मत खाओ, सोने से 2 घंटे पहले हैवी डाइट मत लो और अपनी हैबिट्स को चेंज करो। जितना रिसर्च करनी थी कर लिया, एक बार ये अपना प्लान बना लो, किसी डाइटिशियन से मिलकर अपना डाइट चार्ट बना लो या खुद बना लो कि मेरे लिए क्या सही है। उसके बाद आप उसको फॉलो करो तो आप कामयाब हो जाओगे। डाइट फर्स्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। Verma ji looking fit. Come on. Yes, yes. Looking so fit today. One more, one more. नेक्स्ट संडे को मैं एक्सरसाइज पे एक वीडियो बनाऊंगा। अभी क्या है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। हम ये कहते आए हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ऐड कर लो इसमें, वैसा ही होगा तन। इस वीडियो में इतना ही। ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।